तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 8.3 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 8 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा जो है 5-6 दिन का जो है गैप रह गया वीडियो डालने में, क्योंकि जो है थोड़ा सा क्योंकि हम जो है कहीं बिजी थे, ठीक है। इसीलिए जो है हम वीडियो डेली नहीं ला पा रहे थे, इसलिए जो है आज से जो है डेली वीडियो आते रहेगा। चलिए प्रश्नावली 8.3 जो है हम इस वीडियो में जो स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल को देख ही लिया, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक का जो है क्वेश्चन है ना, यहाँ पे है ना ऊपर पे 5, इन सभी क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ऑन शॉट में, ठीक है। तो चलिए हम पहले क्या कर लेते हैं, इसको बनाने के लिए हम पहले क्या कर लेते हैं, एक पेज ले लेते हैं, इस पर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और बारी बारी से इसको बनाते चले आएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन में निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। यानी ये सब जो दिया हुआ है 1 से लेकर 5 तक, इनको जो है क्या करना है, आपस में जो है गुना करना है। जहां पे जैसे कोमा है, इन दोनों के बीच में जो है क्या करना है, तो गुना कर देना है। तो हम पहले देखिए जो दिया हुआ है पहला क्वेश्चन में क्या है, व्यंजकों का गुणन। ये जो व्यंजक दिया हुआ है ना, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन में है 4p कोमा फिर है q प्लस r, इस तरह से दिया हुआ है। इसको क्या करना है, आपस में जो गुना करना है। तो हम ऐसे लिखेंगे 4p, फिर जो है ऐसे करके लिख ब्रैकेट के अंदर डाल के गुना, इन दोनों को एक साथ ऐसे लिख दें, ठीक है। तो आपस में गुना 4p को पहले q से, फिर 4p को जो है r से। तो 4p करेंगे, 4p गुने q करेंगे तो क्या होगा, तो 4pq, फिर प्लस 4p गुने r करेंगे तो 4pr, ठीक है। ये हमारा जो आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 2 में देखिए दिया हुआ है ए बी फिर कोमा a माइनस बी। तो हम इसको जो है इस तरह से लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है ए बी कोमा a माइनस बी। तो हम लिखेंगे ए बी फिर गुने ब्रैकेट घेर के a माइनस बी, ठीक है। तो ए बी गुना a करेंगे। देखिए यहाँ जो है क्या हो रहा है, a और यहाँ भी a है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब एक जैसा संख्या रहे तो इन दोनों का जो है पावर क्या होगा, तो जुटेगा। जैसे इस पे पावर 1 और इस पे पावर 1, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना, तो a गुना a यानी a स्क्वायर b, फिर माइनस का चिन्ह है, सॉरी माइनस का चिन्ह है। फिर देखिए यहाँ a तो है लेकिन यहाँ नहीं है, b है, ठीक है। तो b का पावर जुटेगा, लिखेंगे a b का स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 3 में क्वेश्चन दिया हुआ है, हम उसको लिख लेते हैं पहले। तो a प्लस बी फिर कोमा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो लिखेंगे a प्लस बी फिर गुने इसको लिखेंगे 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो a को जो है इससे गुना करना है। तो a देखिए और यहाँ भी a है, तो इन दोनों का पावर जुटेगा। तो इस पे पावर 1 और इस पे पावर 2, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना, 3 होगा। तो लिखेंगे 7a³ अब बी स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह, फिर b से गुना होगा तो b पे जुटेगा, ठीक है। तो लिखेंगे 7a स्क्वायर, तो है यहाँ पे a नहीं है, ठीक है। तो b 1 और वहाँ 2, तो b पे पावर कितना, तो 3। ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ चलते। क्वेश्चन 4 में हमें दिया हुआ है कि a स्क्वायर माइनस 9 फिर कोमा जो है 4a, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 9 ब्रैकेट घेर के गुना फिर 4a। तो देखिए यहाँ पे a है और यहाँ भी a है, तो इन दोनों का पावर जुटेगा। तो 4 a पे पावर कितना, तो 3 है, फिर माइनस 9 चौके 36, a नहीं है तो यहाँ जो है a एक है, वही लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है इस तरह से कि PQ फिर प्लस QR फिर प्लस RP, ठीक है, फिर कोमा दे के 0, यानी इन संख्या में जो है 0 से गुना करना है। तो हम पहले इसको लिख देते सही ढंग से, PQ प्लस QR प्लस RP, ठीक है। तो गुना किससे, तो 0। हम जानते हैं कि कोई चीज से जो अगर 0 को गुना करते हैं तो वो क्या होता है, तो पूरा का पूरा विलीन कर देता है, यानी गायब हो जाता है। तो वो जो है उसी रूप में ढल जाता है। तो 0 से गुना किया तो 0 ही, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है सारणी पूरा कीजिए। सारणी पूरा करने के लिए कह रहा है, देखिए प्रथम व्यंजक और द्वितीय व्यंजक दिया हुआ, गुणनफल दिया, यानी प्रथम और द्वितीय को जो है
आपस में गुना करके हमें गुणनफल बताना है कि क्या होगा। तो जो दिया हुआ है ना इसको यही रहने देते हैं, इनको जो है गुना करके हम पेज पे दिखाएंगे कि कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले पेज को पलट लेते हैं। तो देखिए ये जो है प्रथम और द्वितीय व्यंजक को जो है आपस में गुना करके हमें गुणनफल बताना है कि क्या होगा, ठीक है। वही जो हमें फॉर्मेट दिया हुआ। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इनका जो है इस तरह से गुना करेंगे, ए गुना बी करेंगे क्या होगा, तो हमें जो है ए बी आएगा, फिर प्लस, फिर देखिए ए और सी से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो ए सी, फिर प्लस, फिर ए और डी करेंगे क्या होगा, तो ए डी, ठीक है। ये हमारा गुणनफल प्राप्त हो गया, ठीक है। तो देखिए फिर जो दूसरा से करेंगे, इनको ब्रैकेट में कर देते हैं, ये गुना 5xy को x से गुना करना है तो क्या होगा, तो x जो सेम रहेगा उसका पावर जुटेगा, तो x और x वहां मिल रहा है तो x स्क्वायर y, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस y है, यहाँ भी y है तो लिखेंगे 5xy स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ फिर माइनस का चिन्ह है, 5 को 5 बार पढ़ेंगे कितना, तो 25, फिर x और y, ये हमारा जो है आंसर होगा। उसके बाद देखिए तीसरे में है इस तरह से, ठीक, ये गुना, ये इन दोनों को जो है आपस में मतलब इनको जो है ब्रैकेट में डाल देंगे। तो देखिए सेम जो रहेगा, क्या बोले, पावर जुटेगा, तो दोनों सेम है ना, तो इनका पावर जोड़ देंगे तो 6 होगा। फिर p पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 होगा, तो p पे पावर कितना, तो 3, फिर माइनस, फिर 7, p पे पावर 1 और p पे पावर 1 यानी p स्क्वायर, फिर प्लस 5p, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 4 में है इस तरह से क्वेश्चन, इनको क्या करते हैं ब्रैकेट में डाल के यहाँ पे गुना, यानी ये देखिए क्या है, 2 फैक्टर किया हुआ है, लेकिन जो देखिए डबल या ट्रिपल संख्या में होगा उसको हम अलग ब्रैकेट में डाल देंगे, क्योंकि ये जो संलग्न है इसको डायरेक्ट उससे गुना करना है। देखिए यहाँ पी स्क्वायर है, यहाँ भी पी स्क्वायर, दोनों पावर जुड़ जाएगा, लिखेंगे 4 पी पे पावर स्क्वायर, पी पे पावर स्क्वायर यानी पी पे पावर 4, फिर क्यू स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह है माइनस, फिर लिखेंगे 4 पी स्क्वायर और क्यू जुटेगा तो क्यू एस पे पावर 4, ठीक है। ये हमारा जो आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, तो ये ज्यादा की संख्या में, इनको अलग कर देंगे, तो देखिए इन दोनों का पावर जुट जाएगा, तो लिखेंगे क्या, तो ए स्क्वायर बी और सी, फिर प्लस, फिर देखिए बी और बी मिल रहा है तो यहाँ पे आएगा ए बी स्क्वायर सी, फिर प्लस सी और सी मिल रहा है तो ए बी सी का स्क्वायर। ये हमारा जो है 2 का आंसर कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 3 को पढ़ के क्वेश्चन 3 का आंसर देते हैं। दिया हुआ गुणनफल ज्ञात कीजिए, जिस तरह से हमने जो इसको बनाया ना, इसी तरह से हमको इसको भी बनाना है। यहाँ पे देखिए पावर जो होगा, बेस देखिए सब पे ए और ए है ना, और जो संख्या है उनको आपस में गुना कर देना है, बेस को वही रखेंगे और ऊपर वाले जो पावर है उनको क्या करना है, आपस में जोड़ देना है, बस जोड़ के देखना कि क्या हमें परिणाम आ रहा है। तो चलिए हम इसको जो है स्टार्ट करते हैं, खिलेंगे उसमें, तब इसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे किस तरह से बनाना है। तो देखिए हमने जो है क्वेश्चन जो पूछा गया था, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था वो हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए संख्या को पहले क्या करते हैं, आपस में गुना कर लेते हैं। यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 दिया हुआ है, यहाँ 2 और 4, तो 1 गुना 2 तो 2, 2 चौके कितना, 1 गुना 2 2, 2 चौके कितना, तो 8, तो 2 चौके 8 लिख देंगे, x पे पावर 2 और 22 ए पे पावर 26। तो इन सब का जब टोटल करेंगे तो यहाँ पे पहले जो बेस दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, तो 2 और 22 को जोड़ेंगे कितना, 24 है, 24 और 26 को जोड़ेंगे कितना, तो 50 हो जाएगा, तो ए पे पावर कितना, तो 50। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए 2 में है जो है इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ, इनका जो है गुना करना है, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, जो कटने वाला चीज है उसको पहले काट लेते हैं। तो देखिए 2 के पहाड़ा में 10 कितना बार में, तो 5 बार में, 3 के पहाड़ा में 9 कितना बार में, तो 3 बार में। जो हमें शेष बचा उसको पहले हम लिख लेते हैं, तो देखिए -3 बटे क्या बचा, 5, फिर x पे x है और y है, x पे पावर 2 और y पे पावर 2, तो जो संख्या है उन सेम है उनका पावर जुटेगा, तो x पे पावर 1 है, x पे पावर 2 तो x पे पावर 3, यहाँ भी होगा y पे पावर 3। ये हमारा जो आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 में इस तरह से क्वेश्चन दिया, यहाँ भी देख लेते कोई कटने वाला चीज है, तो 3 दूनी 6, फिर 5 को 2 बार पढ़ेंगे तो 10, यानी 2 और 2 बच गया, तो क्या होगा, तो 2 गुना 2 करेंगे कितना, तो 4, वो भी माइनस में रहेगा, फिर p और यहाँ p पे पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे p पे पावर 4, फिर q पे पावर 3 और q पे पावर 1, तो q पे पावर भी 4। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है हमसे 4 में पूछा गया इस तरह से कि देखिए
यहाँ जो है बेस जो है सबका एक ही है, तो वही लिख देंगे x और पावर जोड़ देंगे, तो 1 2 3 3 6 6 4 कितना, तो 10। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद हम जो है चलते क्वेश्चन 4 में। तो क्वेश्चन 4 को पहले पढ़ लेते। दिया हुआ है ए में 3x और फिर ब्रैकेट में 4x माइनस 5 ब्रैकेट बन और फिर प्लस 3 को सरल कीजिए, और एक नंबर में x बराबर 3, x बराबर 3 दिया और दूसरा है x बराबर 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हमें जो है जहां जहां x दिया उसका उसके जगह पे पहले 3 रख के देखना है क्या आंसर आ रहा है, फिर x का मान जो है 1/2 रख के देखना है क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसको बदल लेते हैं, उसके बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले में जो है इस तरह से क्वेश्चन दिया, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम x का मान वहां पे पुट कर देंगे। तो देखिए 4 तिहाई कितना होगा, तो जानते हैं 4 तिहाई 12, x और x तो x स्क्वायर, फिर माइनस 5 तिहाई कितना, तो 15, ये x है, फिर प्लस लिख देंगे कितना, तो 3। ठीक है, ये हमें जो है मिल गया, इसी में जो है हमें x का मान रखना है। तो पहले क्या करते हैं, इसको जो है नीचे लिख लेते, जो क्वेश्चन है हमारा मेन, तो 4x स्क्वायर फिर माइनस 12x स्क्वायर माइनस 15x फिर प्लस कितना, तो 3। इस तरह से है ना। यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे हमें जो है 3 को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ x है और यहाँ x है, तो लिखेंगे यहाँ 12, फिर गुने लिखेंगे 3 का, यहाँ x का स्क्वायर यानी 3 और इसके पावर 2 लिख देंगे, फिर माइनस, फिर हमें 15 x को जो है बदलना है, तो x का मान कितना, तो 3, फिर प्लस 3। तो देखिए यहाँ पे 12 दिया हुआ है, फिर गुने 3 का स्क्वायर यानी 9, फिर माइनस 15 तिया कितना होगा, तो 45, फिर जोड़ लिख देंगे कितना, तो 3। तो 12 नमा कितना, 12 नमा 108 हो जाता है, तो लिखेंगे 108 फिर माइनस 45 फिर प्लस 3। तो इन ये देखिए प्लस में और ये प्लस में, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना 111 और फिर माइनस करेंगे कितना, तो 45। ठीक है, तो 45 करने के बाद जो हमें क्या परिणाम आएगा, तो हम यहाँ पे घटाने के बाद हमें जो है 66 आएगा। ठीक है, यानी x का मान जो है अगर 3 रखते हैं तो हमें 66 आंसर आता है। ठीक है, तो अब चलिए x का मान जो है 1/2 रख के देखते हैं उसी संख्या में। तो पहले लिख लेते हैं 12x स्क्वायर माइनस 15x फिर प्लस का 3। ठीक है, तो इस तरह से दिया हुआ है ना, इस यहाँ जहां जहां x है वहां पे हमें x का मान रख लिखेंगे। 12 गुने x का मान क्या लिखना है, तो 1/2 इसका स्क्वायर, फिर माइनस, फिर लिखेंगे 12 गुने कितना, तो x के जगह पे 1/2 को लिखना है, फिर प्लस का 3। तो लिखेंगे 12 गुने 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे यानी 2 गुना 2 तो कितना, तो 4, फिर माइनस, फिर देखिए यहाँ 15 एकम 15 बटे कितना, तो 2, फिर प्लस का 3। तो देखिए यहाँ पे कट रहा है 12 के 4 के पारा में 12 कितना बार में, तो 3 बार में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 माइनस 15/2 फिर प्लस का 3। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, तो देखिए एलसीएम लेंगे कितना आएगा, तो 2 आएगा। 1 के पारा में 2 जो है 2 बार में, 3 दूनी 6 फिर माइनस, इसके पारा में 1 ही बार में, तो यहाँ पे 15 फिर प्लस, इसके पारा में 2 बार में, तो 3 दूना 6। ठीक है, ये दोनों प्लस में, दोनों को जोड़ देंगे 6 और 6 12, फिर माइनस करेंगे कितना, तो 15/2। तो 12 में से जब हम 15 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो 3, और नीचे क्या है, तो 2, और देखिए माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस, तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन बी का जो है दूसरा पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे बनाना है। तो देखिए 4 का बी में जो है 4 का बी में देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इसको सही से पहले सॉल्व कर लेते। तो a और a पे पावर 2 दिया हुआ है, तो इन दोनों को गुना करेंगे क्या होगा, तो पावर जुट जाएगा, a पे पावर 3 फिर प्लस इन दोनों का भी पावर जुटेगा, सेम चर है। ठीक है, सेम बेस है, तो यहाँ a स्क्वायर फिर प्लस, फिर a गुना a करेंगे तो a फिर प्लस कितना, तो 5। तो ये हमें जो है प्राप्त हुआ। तो हम क्या करेंगे, तो जहां जहां a है देखिए a बराबर 0, यानी a जहां जहां है वहां पे हम क्या करेंगे, तो 0 लिख लेते। इसको पहले नीचे लिख लेते जो दिया हो, a पे पावर 3 फिर प्लस a स्क्वायर फिर प्लस फिर a फिर प्लस 5। तो a पे पावर a जो दिया हुआ है उसके जगह पे हमें 0 लिखना है, तो लिखेंगे 0 पे पावर 3 फिर प्लस
0 पे पावर 2, फिर प्लस 0, फिर प्लस कितना, तो 5। तो 0 गुना 0 करेंगे तो 0, फिर 0, फिर प्लस 0, फिर प्लस 5। तो इनको जब आपस में जोड़ देंगे तो हमें क्या आएगा, तो 5 जो है हमारा आंसर होगा। उसके बाद देखिए ए बराबर हमें कितना दिया हुआ है, तो ए दिया हुआ है, ए बराबर ए। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते, क्या दिया हुआ है, ए पे पावर 3 प्लस ए स्क्वायर, फिर प्लस ए, फिर प्लस कितना, तो 5। देखिए जहाँ ए है वहां पे हमें 1 लिखना है, तो ए पे पावर 3, फिर प्लस ए स्क्वायर, फिर प्लस 1, फिर प्लस 5। तो 1 पे पावर 3 तो 1, फिर 1, फिर 1, फिर 5। तो जोड़ेंगे सबको, 1 2 3, 3 और 5 कितना, तो 8। ये हमारा जो आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 में जो है दिया हुआ है -1, यानी उसमें जो है -1 को रखना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन लिख लेते, ए क्यू, फिर प्लस ए स्क्वायर, फिर प्लस ए, फिर प्लस 5। जहां जहां ए है वहां पे हम -1 को लिखेंगे, उस पर पावर 3, फिर प्लस -1 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर -1, फिर प्लस 5। यहाँ देखिए 1 पे पावर जो है 3 दिया हुआ है, तो 1 गुना 1 करेंगे फिर भी 1 होगा। फिर देखिए -3 बार है, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। फिर देखिए ये प्लस में और ए का स्क्वायर है, यानी ये याद रखिएगा कि जब जो विषम संख्या रहेगा और यहाँ जो है नीचे क्या रहेगा, तो घटाव का चिन्ह रहेगा, तो याद रखिएगा, तो हम तब भी घटा ही देंगे। अगर नीचे घटाव है और ऊपर पे जो है सम संख्या है तो हम जो है वहाँ प्लस देंगे, यहाँ प्लस 1, फिर प्लस माइनस माइनस 1, फिर प्लस कितना, तो 5। तो देखिए प्लस माइनस और प्लस कट गया, तो हमें क्या बचा, तो -1 और फिर प्लस 5। तो लिखते हैं -1 और फिर प्लस 5। तो 5 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा, तो 4। ये हमारा जो आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 5 को पढ़ के उसके बाद जो क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 5 में जो ये पहला क्वेश्चन है दिया हुआ है, इतना जो दिया हुआ है इन सबको क्या करना है, तो जोड़ना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको जो है जोड़ के फॉर्मेट में ले आते हैं। तो लिखेंगे p, फिर ब्रैकेट, फिर p माइनस क्यू, यहाँ जो है कोमा के जगह पे प्लस लगाएंगे, फिर q माइनस r, फिर प्लस, फिर लिखेंगे r, फिर r माइनस p। ठीक है, तो देखिए गुना करेंगे तो p तो कितना, तो p स्क्वायर, फिर माइनस पी क्यू, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है, क्यू गुना क्यू स्क्वायर, फिर माइनस क्यू गुना आर तो क्यू आर, फिर प्लस आर गुना आर तो आर स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस आर गुना पी तो आर पी। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन 2 को लिख लेते हैं। तो दिया हुआ इसको भी जो हमें जोड़ना ही। ठीक है, पहले वीडियो को रोक के हम इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको जोड़ के दिखाएंगे किस तरह से इसको बनाना है। तो देखिए 2 में जो है ये हमें क्वेश्चन दिया है, इनको जोड़ना है। तो जो कोमा हम लगाए ना जहाँ, वहां पे हम क्या करेंगे, जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। लिखेंगे 2x, फिर z, फिर -x माइनस y, फिर यहाँ पे प्लस 2y, ब्रैकेट घेर देंगे, z माइनस y माइनस x। तो गुना कर देंगे तो क्या होगा, तो 2xz, फिर प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 2xy, फिर प्लस, इसे गुना करेंगे तो 2yz प्लस माइनस माइनस 2y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x और y। ठीक है, तो इस तरह से आया। तो देखिए जो जुटने वाला होगा जोड़ देंगे, घटने वाला होगा घटा देंगे। पहले हम जो है सही से देख लेते कौन सा क्या होने वाला है। देखिए ये जो है 2xy है, क्या यहाँ तो नहीं है, 2xz है। ठीक है, 2xz है तो यहाँ पे हमें कहीं नहीं मिला, तो 2xz। यहाँ देखिए x स्क्वायर है, नहीं है, -2x स्क्वायर, इसका काम खत्म। यहाँ देखिए -2xy और फिर -2xy, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो -2 और 2 4 x और y, 2yz दिया हुआ नहीं है कहीं, तो प्लस 2yz, फिर माइनस, फिर इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 2y स्क्वायर। ये हमारा जो है बी का आंसर हो गया। उसके बाद देखिए सी में दिया हुआ इन सब में से इसको जो है घटाना है। ठीक है,
तो पहले क्या करते हैं, इसको जो है पहले पेज पे लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से बनाना है इसको। तो देखिए सी में जो है ना इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इनको हम क्या करते हैं, पहले इनसे जो है 4L से जो है पहले टोटल में गुना और फिर 3L से जो है इन टोटल में गुना करके देखेंगे, जो कटने वाला होगा काट देंगे, जो नहीं कटेगा उसको जो आपस में जुटने वाला होगा जोड़ देंगे। तो देख लेते हैं जो हो, ठीक है। तो 4L और फिर 10N दिया हुआ है, तो गुना कर देंगे, तो 4 देंगे कितना, तो 40N और L, फिर प्लस और यहाँ माइनस, तो माइनस 4 दिया कितना, तो 12L और M, फिर देखिए प्लस और प्लस प्लस, तो 4 दूनी कितना, तो 8L, इसका दोनों का पावर जुट जाएगा तो L स्क्वायर, फिर माइनस 3L, फिर इधर L है तो 3 एकम 3 है, फिर L और L स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 4 दिया कितना, तो 12L और M, L और M, फिर प्लस माइनस कितना, तो माइनस 5 दिया कितना, तो 15L और M, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। तो देखिए जो कटने वाला पहले काट देते हैं, तो देखिए ये जो है माइनस में और ये क्या है, तो प्लस में आपस में कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास शेष, तो 40LN और फिर यहाँ 15LN दिया हुआ है, तो इन दोनों को जो है माइनस कर देंगे, 40 बड़ा है, 40 में से 15 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 25, फिर लिख देंगे L और N, ठीक है। फिर देखिए इसमें से ये घटेगा तो प्लस का चिन्ह बड़ा रहेगा, तो 8 में से 3 गया तो कितना, तो 5, फिर L स्क्वायर, ये हमारा जो आंसर हो गया। उसको चलिए हम क्वेश्चन जो है डी को देख लेते हैं। तो देखिए जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था इसको जो हमने लिख लिया, ठीक है। तो इतना में से इनको करा था घटाने के लिए, तो हमने इसको लिख लिया, यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया, बड़ी ब्रैकेट, फिर इसको लिखे, ठीक है। तो हम चलिए ऐसे सॉल्व करेंगे। तो इनको जो है इससे पहले गुना कर लेते हैं, तो 4 AC गुने A, 4C गुने माइनस A, तो 4AC, फिर प्लस और माइनस माइनस, फिर देखिए ये प्लस लिख देंगे 4B और C, फिर प्लस 4 एकम 4, फिर C और C, तो C स्क्वायर, ये माइनस ही रहेगा, इसको ऐसे रखेंगे, इनको जो आपस में गुना, इसको भी आपस में गुना, तो 3A करेंगे तो कितना, तो 3A स्क्वायर, 3AB, फिर जोड़ 3AC, ठीक है। तो फिर लिखेंगे माइनस, तो 2AB, माइनस माइनस क्या, तो प्लस हो जाएगा, तो 2B का स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 2B और C, ठीक है। तो ब्रैकेट को बंद कर दिया हमने, तो हम लिखेंगे माइनस 4AC, फिर प्लस 4B और C, फिर प्लस 4C स्क्वायर, ये माइनस को जब इंटू कर देते हैं तो माइनस प्लस माइनस 3A स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 3AB, फिर माइनस प्लस माइनस 3AC, माइनस माइनस क्या, तो प्लस, तो 2AB, फिर माइनस प्लस माइनस 2B स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो 2BC, ठीक है। तो इस तरह से आया। तो देखिए जो जुटने वाला होगा पहले जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है माइनस 4AC, अब माइनस में और AC होना चाहिए, तो देखिए AC, तो 4, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो दोनों जुट जाएगा, तो लिखेंगे 4 3 कितना, तो 7AC, वो भी माइनस। फिर देखिए प्लस में है B और C, है ना, B और C प्लस में, तो देखिए यहाँ भी है 2BC, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 4 2 कितना, तो 6B और C, फिर देखिए 4C स्क्वायर है, C स्क्वायर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4C स्क्वायर, फिर देखिए माइनस A स्क्वायर, माइनस 3A स्क्वायर, तो A स्क्वायर वाला भी नहीं है, तो यहाँ पे माइनस 3A स्क्वायर, ये फिर देखिए यहाँ पे क्या है 3AB, और फिर यहाँ देखिए प्लस 2AB दिया हुआ है, तो 3 में से 2 को घटाएंगे कितना, तो 1 होगा, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो A और B लिख दें, ठीक है। इन दोनों का काम, इनका काम खत्म, अब बच गया ही ना, तो इसको जो है 2B स्क्वायर बचा ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 2B स्क्वायर, ये जो हमारा आंसर हो गया।
तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।